हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सुबह 5 बजे का जो हम लोग का जीके का डोज चल रहा है, हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जीके के डोज में आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके स्पेसिफिकली ग्रुप डी और एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास की करेंगे शुरुआत, लेकिन उसके साथ में ये ध्यान रखिएगा कि डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे अपने लोगों का जो करंट अफेयर्स का क्लास होता है ना, मिस नहीं किया जाता है क्योंकि ये करंट अफेयर्स आपके हर एक एग्जाम के लिए, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीएससी और द यूपीएससी, दिस लेवल विल डेफिनेट गोइंग टू हेल्प यू। सो प्लीज़ बी लाइव इन द सेशन। डेली सुबह 7 बजे इसी पर्टिकुलर चैनल पे होता है। सेकेंडली, आपका ये जो सेशन है इंडिया एंड इट्स नेबर, इसकी शुरुआत हो चुकी है, ये कल से स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो प्लीज़ इनको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दीजिए। ये क्लास आपका अनअकैडमी पे 10:30 से 11 बजे तक रहता है एंड इसमें आपको पूरा इंटरनेशनल सिनेरियो समझाया जाता है और साथ में जो आईआर का रिस्पेक्ट है, आईआर के रिस्पेक्ट पे जो भी चीज़ें वो इसमें आपको बताई जाती हैं। इसके अलावा भारत का ज्ञान, ये क्लास आपका दोपहर में 2 बजे होता है। आइए शुरुआत करते हैं सवालों की। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, गैलेना इज अ ओर ऑफ। गैलेना जो होता है ना, ये किस चीज़ का ओर होता है? तो ये लेड का होता है। कई बार लेड का सिंबल भी बहुत ही रेयर केस में होता है, लेकिन हाँ, पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, कई बार कहा जाता है कि जो पेट्रोल है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है भैया, पॉल्यूशन का लेवल एक्सट्रीम है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, ये चीज़ मिक्स्ड है। तो बोला जाता है कि भैया इट शुड बी वर्ड लेड फ्री। ठीक है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर सिंपली कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ के लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अब ब्लड क्लॉटिंग में आपको मालूम है विटामिन के, है ना। अब इसमें कौन सा वाला एलिमेंट होगा या एंजाइम होगा जो इसको और भी ज़्यादा फास्टन अप करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? थ्रोम्बिन हो जाएगा। अगला है पॉलीथीन। पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है? पॉलीथीन क्या होती है? ये सिंगल मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। तभी अगर आप देखो ना, तो जब आप इसको डैमेज करते हो पॉलीथीन को, तो ये जल्दी डैमेज नहीं होती है, और जब इसको आप जलाते हो तो क्या होता है? इससे वेस्ट क्रिएट होता है। तो ये जो सिंगल पॉलीमर है, ये किस चीज़ का होता है? इथाइलिन का होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? C2H4। अगला, हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। देखो, फादर ऑफ बायोलॉजी मैंने आपको 1-2 दिन आई थिंक पहले भी पढ़ाया था, बट ये क्वेश्चंस आपको मैंने बताया ना कि एमटीएस और जो आपका ग्रुप डी है वहां से निकाले गए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? एरिस्टोटल होगा। अब आप कहोगे कि मैम आपने एक बार बताया था बॉटनी। जी हाँ, वो अलग है और ये अलग है, दोनों में फ़र्क है। ठीक, अगला बताओ, हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का कहाँ पर खेला गया था? तो पहले तो ये जानो 2023 का कहाँ होगा? भारत के अंदर होना है। अब होता है कि नहीं होता है, अभी तो उसमें समय है, लेकिन यहाँ पर ये कब हुआ था? तो ये ध्यान रखिएगा, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर के अंदर। और जो 2023 का मेंस वाले की बात कर रहे हैं हॉकी वर्ल्ड कप की, वो भी उड़ीसा के अंदर होगा। और कौन से वाले स्टेडियम में? रौरकेला स्टेडियम डेवलप किया जा रहा है, वहां पर इसका आयोजन होगा। अगला, हैवीएस्ट एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल जो होती है ना, उसमें डिफरेंट आप देखोगे तो आपको एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसमें से हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा होता है? तो यूरेनियम को कंसिडर किया जाता है एज अ हैवीएस्ट एलिमेंट। ठीक है, अगला, फ्रॉम विच ऑर्गन इज इंसुलिन रिलीज। जो हमारी बॉडी में होता है ना, इंसुलिन रिलीज होता है। सवाल में पूछा जा रहा है कौन से ऑर्गन से होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पैंक्रियाज से रिलीज होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक किताब का नाम दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? मुद्र रक्षक। देखो क्या होता है, रक्षक टाइप की जो किताबें होती है ना, वो किसके द्वारा होगी? वो दत्त अंकल के द्वारा होगी। हमेशा कहीं पे भी आप देखोगे तो 2-3 तो आपको ऐसी मिली जाएंगी जहाँ पे ये जो वर्ड्स है ना लास्ट के, ये आपको हमेशा कॉमन वाले मिल जाएंगे। तो आप इससे अपना गेस वर्क भी कर सकते हो इन केस आपको आंसर नहीं आता है तो। एशियन गेम्स 2022 कहाँ होंगे? चाइना के अंदर होंगे। डेली आपको कहीं ना कहीं जब भी न्यूज़ का पार्ट बनता है तो आपको ये चीज़ बताई जाती है सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स में, तो प्लीज़ उसको मिस मत किया करिए, ठीक है। अब देखो यहीं पर क्या होगा, यही एक गेम्स थोड़ी ना है, यहाँ पे विंटर ओलंपिक्स भी खेले जाएंगे। कहाँ? चाइना के अंदर। कब? 2022 में। और इसका मैस्कॉट भी है, वो क्या है? दैट इज स्माइलिंग पांडा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखो, ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। अब कहोगे मैम ही, अरे बुद्धू, हीलियम। ठीक है, सुनिए, H+ आयंस होते हैं, OH- आयंस भी होते हैं। और जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में आपको He मिलता है। He इज व्हाट? हीलियम। अब जब हम कहते हैं कि सन, है ना,
तो सन का जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है या फिर सन जब भी यहाँ पे एनर्जी को रिलीज करता है तो उसमें क्या होता है, उसमें यही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, H+ और OH- होता है। तो ये कहाँ पर होता है, पीरियोडिक टेबल में। तो आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे हीना और करीना का जो एक्सरे था वो क्या था, रंगीन था, यानी कि दिस इज अ नोबल गैस। ये आपको ग्रुप 18 के अंदर मिलेगा। अगला, हु इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ने लैनिक के द्वारा इसको डेवलप किया गया। स्टेथोस्कोप मालूम है ना, वो डॉक्टर जो अपने गले में आला डाले रहते हैं ना, दैट इज नोन एज स्टेथोस्कोप। ठीक है। अगला, विच ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ माउंटेन, माउंटेन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, या फिर इसकी जो स्टडी की साइंस होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको ओरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। याद रख लेना, क्योंकि अभी आपने देखा है रिसेंट टाइम में बहुत सारे माउंटेनियर्स इस टाइम पे चढ़ाई करते हैं माउंट एवरेस्ट की, और वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इस स्टडी को क्या बोला जाता है। अगला, हु हैज़ रिटन द बुक शहनामा, शहनामा किसने लिखी है, तो फिरदौसी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। अगला, ल्यूकेमिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू, ल्यूकेमिया कब होता है, ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड, है ना, जैसे कि हम कहते हैं अनीमिया। अब अनीमिया इज व्हाट, अगर ब्लड की कमी हो जाती है तो अनीमिया हो जाता है। और अनीमिया से बचने के लिए सबसे अच्छा काम जिस राज्य ने किया है वो कौन सा है, दैट इज हरियाणा। ओके। अगला, वेयर इज द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी लोकेटेड, अब क्या होता है, अब अगर आपसे कोई पूछे वुहान के अंदर क्या इंटरनेशनल लेवल पर कोई वायरोलॉजिकल सेंटर है या वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है क्या, तो आपको वो तो ऐसे ही पता होगी, मतलब वो तो आंसर आप सपने में भी कर लोगे कि हाँ हाँ है वही जगह है जहाँ से वायरस आया था। बट ये कहाँ पर है, ये आपको पुणे में मिलेगी। और जो वायरोलॉजिकल सेंटर है इंडिया का वो भी आपको पुणे में मिलेगा, और सीरम इंस्टीट्यूट का है वो भी आपको पुणे में मिलेगा। ठीक है। अगला, विच फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर जिसमें कहा गया है कि वो हमारे संविधान का क्या है, आत्मा है, यानी कि हार्ट एंड सोल है। आर्टिकल पूछा गया है ना, तो आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल नंबर 32 होगा। ये किसने कहा है, तो B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा ये बात कही गई है। अब सपोज करो यहाँ पे आपको B.R. अम्बेडकर जी के बेसिस पे सवाल नहीं पूछा गया और आपको आर्टिकल भी नहीं पूछा गया, सिंपली पूछा गया है कि किसे बोला जाता है हार्ट एंड सोल, तो आप आंसर करेंगे प्रस्तावना, प्रियम्बल, या फिर उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यानी कि उद्देशिका। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला है यहाँ पे, हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि पहला चीफ जस्टिस कौन था, H.J. कानिया। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो सुकुमार सेन जी सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट देखिए, एजर कप कौन से खेल के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये पोलो के साथ में जुड़ा है। आपने सुना होगा कि पोलो खेलते खेलते एक वो थे सुल्तान, उनकी डेथ हुई थी। ज़रा मुझे उनका नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पर्सन। ठीक है। अगला, कैडी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ये जो शब्द है ये कौन से स्पोर्ट में यूज़ किया जाता है, गोल्फ में। और गोल्फ के अंदर जब प्लेयर की बात आएगी तो कौन हो जाएगा, टाइगर वुड हो जाएगा, जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। अगला, ऐसा कौन सा आर्टिकल है या फिर ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है जो यहाँ पे क्या करता है, पूरी तरीके से जो राइट्स होते हैं किस चीज़ के, टाइटल्स के, उसको पूरी तरीके से एबॉलिश करने का काम करता है। देखो, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की जब हम बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके लिए फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, है ना। एबॉलिशन के नहीं, सिर्फ आपको फंडामेंटल राइट्स के अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिलते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि टाइटल्स को रिप्लेस करने के लिए कौन सा वाला यहाँ पे आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 17 नहीं 18 होगा। 17 क्या कहता है, अनटचेबिलिटी कहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रिविलेजेस हैं, प्रिविलेजेस का मतलब क्या है, प्रीव्यू पर्स। अब इन सबको हटाने के लिए भैया कौन सा वाला यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है, तो आप देख सकते हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा यहाँ पे 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि कौन से ईयर में हुआ था, क्योंकि मैंने आपको सारे अमेंडमेंट अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ाए हैं। अब जरा देखते हैं कि आपको कितना याद है। ठीक है। अगला, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड, गलत तो ना करना, कम से कम है, बेइज्जती तो ना कराइए। इसका आंसर क्या है, 44 इज द राइट आंसर। भारत का एक लौता राज्य जहां पे इसको इंप्लीमेंट किया गया है दैट इज गोवा। ठीक। अगला देखिए, दिन इलाही ये किसके द्वारा फॉर्म किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकबर के द्वारा सबसे पहली बार इसको बनाया गया, फिर आगे चल के इसको शाहजहां के द्वारा भी डेवलप किया गया था। नेक्स्ट,
हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किसके द्वारा दी गई थी। कोई ना कोई तो इसका जनक होगा, कोई ना कोई तो इसके लिए हो गई पर्सन, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स आर देयर। अगला, हाउ मेनी मेटेलॉइड्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कितने मेटेलॉइड्स होते हैं, तो 6 होते हैं। नेक्स्ट है कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो फोर्थ वाला ग्रुप होता है इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल एक बार पढ़ाई थी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। स्पेशल क्लासेस में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स इसके समझाए थे, पता नहीं आपने वो चीज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। ये लो, नाम भी आ गया। हाँ जी, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो इसका आंसर क्या होगा, 18। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दिस इज द पर्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर इन द बेंजीन। बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो 3 डबल बॉन्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगला है हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द फिश हार्ट। अब देखो, मछली का दिल हो या फिर इंसान का दिल हो या फिर मेढक का दिल हो, अब सबके दिल जो होते हैं ना वो अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। तो इसका कितना होता है, 2 चैम्बर होता है। मैमल्स की बात करोगे तो कितना होता है, 4 चैम्बर्स होता है। नेक्स्ट, वंदे मातरम वॉज फर्स्ट संग इन द सेशन ऑफ कांग्रेस। कब इसको पहली बार गाया गया था, तो 1896 में इसको पहली बार गाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। बेटा दोनों ही पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस करा दिए जा रहे हैं ताकि बेसिक से बेसिक लेवल भी क्लियर हो और टफ से टफ लेवल भी आपको क्लियर हो। इसके अलावा सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मानना। और आपका ये जो नया बैच है अब इसको स्टार्ट हम कर रहे हैं 26 से, जिसमें ज्योग्राफी आपका सबसे पहले स्टार्ट होने जा रहा है जीएस के सेक्शन में। इसी के साथ में मैथ्स का भी नया बैच, इंग्लिश का भी और आपके रीजनिंग का भी नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी 1 साल का जब आप ज्वाइन करोगे जिसका अमाउंट 6000 रुपीज़ होगा, उसमें आपको 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 2 साल के लिए ज्वाइन करते हो तो 4 महीने का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 3 ही 4 दिन बचे तो प्लीज़ टाइमली ज्वाइन कर लो सो दैट आपका कोई भी क्लास मिस ना। ठीक है, चलिए अच्छा, कोड विल बी कृति 10। और हाँ, अगर आपने अभी तक यूपीएससी बैच ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है हर संडे को। तो अभी आपसे मिलेंगे लाइव कितने बजे, 7 बजे। कहाँ पे, इसी सेम चैनल पे। तो क्लास में आना मत भूला करिए। टाइम आउट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतनी देर में आपके नोट्स बन जाएंगे। हर एक बुरी चीज़ में से अच्छी चीज़ निकालना सीखो, क्योंकि यही चीज़ें आपको लाइफ में आगे काम आएंगी। क्योंकि हर चीज़ आपके साथ में अच्छी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर बुरी चीज़ को अच्छा कैसे बनाना है ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए मिलते हैं 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।